ऋषभ पंत को निकालते ही एलएसजी ने नए कैप्टन की तरफ देख लिया। मैं दोस्त सोच रहा हूं कि संजीव गोयनका ने कहा था कि ऋषभ पंत अगले 10-12 साल खेलेगा और वो हमारा कैप्टन रहेगा, और अब देखिए वक्त कितनी तेजी से बदलता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान पर चर्चा हो रही है। हालांकि संजीव गोयनका पैशनेट है, और जब क्रिकेट में कोई अपना इतना इन्वेस्ट करता है टाइम, वो बेचारे सारे मैच देखने आते हैं तो डिजर्व करते हैं वो जीतना भी, और अब ऐसे में नए कप्तान के साथ जीतना चाहते हैं। ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स का दामन छोड़ दिया, वो दिल्ली कैपिटल्स में घर वापसी हो गई है। 2024 तक वहीं पर खेलते थे। दिलचस्प बात यह कि लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत के छोड़ते ही कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा में आ गया। साथ ही खबर है कि लखनऊ ने नए कप्तान को लेकर भी चर्चा कर ली, और संजीव गोयनका ने यह फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन मिच मार्श एलएसजी के कैप्टन होंगे। वैसे मुझे उम्मीद एडन मार्करम की थी, क्योंकि मार्करम सुपर जायंट्स की बाकी फ्रेंचाइजी को लीड करते हैं। एलएसजी की कप्तानी मिच मार्श को सौंपी जा सकती है। थोड़ा सा हैरानी भरा फैसला है। मार्श ऑस्ट्रेलिया के T20 के कैप्टन है, और उन्होंने बतौर कैप्टन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज जीती है। वैसे टीम के पास एडन मार्करम एक अच्छा ऑप्शन था, चॉइस थी। मेरा मानना था मार्करम के साथ जाना चाहिए था। कप्तानी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर और टीम के डायरेक्टर टॉम मूडी से बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि संजीव गोयनका ने यह फैसला लिया है कि कप्तानी हमारी मिच मार्श करेंगे। जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो वो थोड़ा सा फैक्टर भी आ जाता है। मिच मार्श ने लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले 2 सीजन में कमाल की परफॉर्मेंस की है। जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है वो अच्छी है। 23 पारियों में 1190 रन, जिसमें 2 तो सेंचुरी हैं, 1 सेंचुरी चूक गई थी, 9 50 हैं। इवन मार्श का स्ट्राइक रेट भी 163 से ज़्यादा का है। अगर मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन बने तो ये दूसरी बार होगा जब संजीव गोयनका की टीम का कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कप्तान बनेगा। इससे पहले उन्होंने धोनी की जगह स्टीव स्मिथ को, जो पुरानी वाली थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, उसका कैप्टन बनाया था, और तब धोनी खेल रहे थे, फाइनल भी खेले थे। बट कहानी अलग अलग होती है। खैर, लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ते ही ऋषभ पंत ने क्या किया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषभ पंत जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ट्रांसफर हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले लखनऊ को अनफॉलो किया, और फिर अक्षर पटेल, जो फिलहाल तक तो कैप्टन है डीसी के, उनको फ़ोन किया और बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ बापू। खैर, पंत ने कप्तानी की थी। फिर बाद में रिपोर्ट भी आई थी कि पंत ने कप्तानी को, देखो सिंपल था, बातचीत करके छोड़ी गई है, क्योंकि ऋषभ पंत तो बीच आईपीएल 2026 में ऐसा रिपोर्ट में आया कि कप्तानी छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन लखनऊ के टीम मैनेजमेंट ने कहा कि पंत ने खुद कप्तानी छोड़ने की पेशकश की थी। अब सवाल ये आता है कि कप्तानी छोड़ी गई, छीनी गई, या फिर हुआ क्या? ये इसलिए सवाल आ रहा है क्योंकि आप जब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ देखेंगे तो 27 करोड़ रुपए का खिलाड़ी था, सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी सैलरी 15 करोड़ रुपए हो गई, क्योंकि वो आ गए वहां से। 12 करोड़ रुपए का पे कट उन्होंने लिया है। और जब अगर कप्तानी छोड़ी थी, मतलब उन्हें निकाला नहीं गया, तो फिर ऋषभ पंत अनफॉलो क्यों करेंगे? कुलदीप यादव को दिया 13 करोड़ 50 लाख रुपए में, तो ये तो ऑल अच्छी डील होनी चाहिए थी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए था। लेकिन दोस्त, मतलब कहते हैं ना कि किसी से बिछड़ना आसान नहीं होता, अगर होता तो मौत के बाद जिस्म से रूह को लेने के लिए फरिश्ते नहीं आते। भाई जुदाई टफ तो होती है, हिजर में दर्द तो होता है। बाकी आप बताइए, आप क्या कहना है कमेंट के अंदर।